नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तो एमपी के लिए बीजेपी की 6वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। विदिशा और गुना सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गुना से बात करें तो पन्ना शाक्य को टिकट दिया गया है। एक लंबी माथापच्ची के बाद मुकेश टंडन के नाम पर सहमति बनी है। सीएम शिवराज के करीबी है मुकेश टंडन। भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, मुकेश टंडन के नाम को लेकर एक लंबी माथापच्ची बताई जा रही है और पहले भी यही कहा जा रहा था कि जो अंदर खाने से खबर आ रही थी कि विदिशा सीट पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। देखिए, बिल्कुल विदिशा सीट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, तीसरी, किसी भी लिस्ट में विदिशा और गुना सीट को जारी कर सकती थी। लेकिन लगातार प्रत्याशियों की दावेदारी संख्या ज्यादा होने के चलते विदिशा और गुना दोनों सीट होल्ड भारतीय जनता पार्टी ने कर दी थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के चहेते थे मुकेश टंडन, उनके नामों पर भी चर्चा था। संघ की बात करें तो हितानंद शर्मा, लगातार सुंदर शर्मा के नाम पर लगातार जिस तरह से पैरवी हो रही थी, उनके नाम पर आरएसएस की सहमति थी। कभी 4-5 नाम ऐसे चहेते थे जो आरएसएस के भी थे, वो नाम थे। और राघव जी की बेटी ज्योति शाह के नाम, वो भी प्रबल दावेदार थी, क्योंकि शमशाबाद से ज्योति शाह को टिकट लेने की वो दावेदारी लगातार कर रही थी। लेकिन अब विदिशा से भी उनकी दावेदारी प्रबल थी, मजबूत दावेदारी थी। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 6वीं सूची में साफ कर दिया है। पूरे उलझनों के बीच अब जाकर मुकेश टंडन का नाम भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है, क्योंकि 2 दिनों का वक्त है और आज और कल नामांकन की प्रक्रिया होनी है। तो हो सकता है वो आज सूची जारी हुई है तो कल नामांकन भरें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में अलग अलग सीटों पर विरोध हो रहा है, अपनों को मनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि ज्योति शाह, राघव जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, उनका भी विदिशा सीट पर अच्छा खासा प्रभाव है। जो सुंदरलाल शर्मा, उनका भी अच्छा प्रभाव है, क्योंकि वो अटल जी की बात करें, चाहे सुषमा स्वराज के जमाने से वो लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, तो उनकी भी अच्छी पकड़ है। और विदिशा सीट जो है हमेशा से सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए मानी जाती थी। चाहे हम 1977 से बात करें लेकर 2018 तक, हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत कर आती रही है, क्योंकि अटल जी हो, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हो, इसी संसदीय सीट से हमेशा से सांसद चुने गए और भारतीय जनता पार्टी की बेहद सुरक्षित सीट मानी जाती थी। लेकिन अब 2018 में हार का जिस तरह से सामना करना पड़ा था, अब दोबारा एक बार फिर से पार्टी ने मुकेश टंडन के नाम पर दांव लगाया है। और क्योंकि अब इन तमाम जो दावेदार थे, इनको भी मनाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है, क्योंकि अब नामांकन प्रक्रिया कल है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन सीटों पर जिन कार्यकर्ताओं का, जिन नेताओं की दावेदारी थी विदिशा सीट पर, वो भी पार्टी अगर नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में अगर नाकाम हुई तो वो भी हो सकता है नामांकन दाखिल कर दे। अगर कोई इन सब के बीच, इन 3-4 नामों में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अगर नामांकन निर्दलीय या अन्य किसी पार्टी से अगर वहां दावेदारी भरता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, क्योंकि शशांक भार्गव से 2018 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और अब निर्दलीय प्रत्याशी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर भरता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। तो इन 1-1.5 दिनों के अंतर अपनों को मनाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि संगठन के लोग, और चूंकि अमित शाह का दौरा भी लगातार मध्य प्रदेश में हो रहा है, 3 दिनों का दौरा है और आज भी वो मध्य प्रदेश दौरे पर है, तो हो सकता है मान मनोवल का भी दौर चले। जो कार्यकर्ता है उनसे खुद अमित शाह भी बात कर सकते हैं, क्योंकि संगठन को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार पूरी ताकत झोंका हुआ है। तो अब विदिशा सीट पर जो नाराज नेता हैं, उनसे हो सकता है संगठन, और संगठन के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व भी उन प्रत्याशियों से बात करे, उन्हें समझाए कि आप अब जीत का मंत्र लगातार जिस तरह से अमित शाह दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए मान मनोबल भी करेगी और अपने कार्यकर्ताओं को मनाने का भी काम करेगी, क्योंकि अब 1 दिनों का वक्त है। 1 दिनों में इन 3-4 जितने की जब बात की जाती है और मनाने की जब बात की जाती है, तो देखिए, एक सीट से
जिसको उम्मीदें थी कि वो उम्मीदवार बनेगा, लेकिन उसी सीट पर जब उसको मनाने की कोशिश की जाए और उम्मीदवार कोई और हो तो ये चुनौती बहुत बड़ी हो जाती है। कोई अपने आप को प्रत्याशी के रूप में देख रहा हो और ऐसे में किस तरह से, क्योंकि देखिए रणनीति हम समझने की कोशिश करेंगे। हम बीजेपी की सिर्फ बात नहीं कर रहे, कांग्रेस में भी अंतर्कलह चल रहा है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो पहली सूची से लेकर 6वीं सूची तक अंतर्कलह लगातार जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में दावेदारों की संख्या अधिक है, क्योंकि कार्यकर्ता पूर्ण पार्टी है दोनों, और ज्यादा दावेदार हैं। यही वजह है कि जब पहली सूची कांग्रेस की जारी हुई तो भी विरोध के सुर उठे, दूसरी सूची जारी हुई तो कुछ सीटों पर वहां भी विरोध के सुर उठे। वही भारतीय जनता पार्टी में स्थिति थी, क्योंकि कांग्रेस ने 2 बार 2 सीटों में पूरे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तीसरी सूची में 1-2 नामों को दिया। अब 6 बार लिस्ट जारी कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा है। गुना और विदिशा सीट को लेकर अंतःकलह और असमंजस की स्थिति में, उलझन में थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सभी दावेदार प्रबल थे। चाहे वो ज्योति शाह की बात करें, राघव जी की बेटी, वो भी प्रबल दावेदार थी। सुंदरलाल शर्मा की बात करें, वो भी प्रबल दावेदार थे, क्योंकि हितानंद शर्मा के वो भी करीबी माने जाते हैं, संघ का मोहर उनके नाम पर था। और मुकेश टंडन की बात, कांग्रेस से हमारे साथ जेपी धनुपिया जी जुड़ गए हैं। जेपी जी, स्वागत है। और सवाल सीधा यही है कि अंतर्कलह तो दोनों ही पार्टियों में, लेकिन अब बीजेपी की 6वीं लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या कहेंगे? पहले तो ये जानेंगे। पूछा जेपी जी, बीजेपी की 6वीं सूची जारी कर दी गई है और यही कहा जा रहा है कि भरोसा भारी जताया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो ये जानेंगे। बीजेपी से पूछ रही कि कांग्रेस से? भूपेंद्र जी, माफ कीजिएगा, हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, मेरा सवाल ये कि बीजेपी की 6वीं लिस्ट, अब ऐसे में लंबी माथापच्ची के बाद जब नाम जारी किए गए हैं तो इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहिएगा? 9 दिन चले अढ़ाई कोस, मामा के सामने जो है नाना हार गया है जी। जो मामा चाह रहे थे वही करना पड़ा एंड में, इतने दिन की मशक्कत के बाद। लगातार कांग्रेस ये कह रही है, ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। हम हितेश जी के पास चलेंगे, बीजेपी से जुड़ गए हैं। हितेश जी, 6वीं सूची एक लंबी माथापच्ची की गई, आखिर क्या कारण रहे? पहले कहा जाता रहा कि कोई उम्मीदवार और होंगे, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान के कारण ये लंबी माथापच्ची खिंची है, आखिर क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों सीटें लगभग यही नाम थे और ये चुनाव समिति के अनुमोदन के पश्चात आज जारी हो गए। कल ये लोग सब फॉर्म भरेंगे और दोनों विनिंग कैंडिडेट हैं, इसीलिए हमारी जो टैली है वो लगभग जो मेरा आकलन है, हम लोग 156 क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आपको नहीं लगता है सर कि जिस तरह से सूची जारी की गई है, एक के बाद एक सीट पर विरोध ही झेलने को मिल रहा है? कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा कि कार्यकर्ता बड़ी आसानी से समर्थन देने को, बड़ी आसानी से सामने आने के लिए तैयार हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो सब शांति है। आज सुबह से आपको कोई खबर नहीं आई होगी, सब आनंद से हैं। और कल आखिरी दिन नामांकन का है। 30 से 3 तारीख के बीच में, कल के बाद जिन लोगों को चुनाव नहीं लड़ना है उन लोगों से भी सबसे बातचीत हो गई है। सभी लोग अपने आवेदन वापस ले लेंगे, नामांकन। हितेश जी, आप तो कह रहे हैं बड़ी शांति बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर नाराज नेताओं को मनाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व एक्टिव है, ये नौबत आ गई है। देखिए, हमारे पास नेतृत्व है तो वो मैदान में है, उनके पास कलाकार हैं तो वो खेत पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और उनके जो राज्य है जहाँ से वो सांसद है वहाँ बम फूट रहे हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास का समर्थन कर रहे हैं। तो आप समझ रही हैं कि कांग्रेस कितनी नॉन सिंसियर किस्म की पार्टी है। हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, और हम अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, कांग्रेस लगातार हितेश जी यही कह रही है कि आपके पास रणनीति की कमी है, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार नाराज हो रहे हैं और कई ऐसे नेता जो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी शामिल हो गए। आपको नहीं लगता पार्टी को कमजोर किया जा रहा? कांग्रेस को तो अभी दर्जी की जरूरत है, फटते हुए कपड़े और टूटती हुई पार्टी को व्यवस्थित रखने के लिए। और यही कारण है कि प्रियंका गांधी जी की रैली में दमोह में दिग्विजय सिंह ही नहीं गए नाराज होके।
ठीक, चलिए हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपसे सवाल लेंगे। प्रमोद। हितेश वाजपेयी सर, मेरा आपसे सवाल है, गुना में गोपीलाल जाटव 18 में 33,000 के आसपास वोटों से जीते, उनका टिकट काट दिया, पन्नालाल साक्य को ले आए, और विदिशा में मुकेश टंडन 16,000 के आसपास वोटों से आ रही थी 18 में, उनको ले आए आप। तो जीते को हटा दिया, हारे को ले आए, ये जो समीकरण है वो भारी तो नहीं पड़ जाएंगे? ये 2023 है प्रमोद जी, और भारी मतों से हम जीतेंगे, 25-25, 30-30 हजार से। नोट कर लो आज आप डायरी में। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपकी जो हमारे प्रति संवेदना है हम उसका आदर करते हैं, और आपको 156 प्लस से हम सरकार बना कर देंगे। सर ये तो आपके सर जवाब में ही सब कुछ छिप गया, बात कही थी 200 पार की, आ गए आप 156 पर। 200 पार की बात हम लोगों ने कभी नहीं कही थी, और भूपेंद्र गुप्ता जी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि 101 सीटें के अंदर तो इनके 60, 70, 80, 90 कुछ तो आने दो भाई, नहीं तो विपक्ष ही नहीं रह पाएगा। भूपेन जी बीजेपी कह रही हमने अब की बार 200 पार की कभी बात नहीं की। मैं कवर कर रहा था, सीएम ने कहा था एक कार्यक्रम के दौरान, शुरुआत की थी, फिर नारा बुलंद किया गया, और आते आते एंड वक्त तक 156 पे आ गई बीजेपी। आप तो है ही नहीं सर, सरकार कैसे बनाएंगे? यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के जो प्रोफेसर हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, अब ये कैसे कहें कि जो है आप पकड़े गए? सर ऑडियो नहीं आ रहा है आपका? कमल आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रमोद, मैं आपको सुन पा रही हूँ, शायद भूपेंद्र जी का कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रमोद देखिए, दोनों ही बड़े उत्साहित हैं, लेकिन हितेश जी एक बात जरूर कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं है, ये एक बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता नाराज होकर पार्टी छोड़कर भी जा रहे हैं। देखिए, कौन कहाँ नाराज है, कौन कितना उत्साही है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी को नामांकन की आखिरी तारीख से, नामांकन भरने की आखिरी तारीख से, फिर कहूंगा मैं, एक दिन पहले अपनी 2 विधानसभा सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान करना पड़ा। इस नौबत में आ गई बीजेपी। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि एमपी में कलह किस कदर है, नेता अपने नेताओं को टिकट दिलाने में किस कदर अड़ गए। तो कुल मिलाकर ये वो दौर है जो सब कुछ समझा रहा है कि बीजेपी बात कही थी 200 पार की और आ गई कहां, वो ये साफ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक एक सीट की के लिए इस समय जद्दोजहद पॉलिटिकल पार्टियां करती नजर आ रही है। हाँ, एक बात सही है, टिकट वितरण जब जब होते हैं तब तब कलह आती है, लेकिन इस कदर कलह कि नामांकन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख कल है और आज ऐलान करना पड़ रहा है, ज्यादा कुछ वक्त बचा नहीं है। कैसे मनाएंगे? अपने यदि रूठ जाएंगे तो क्या 18 जैसे हालात हो जाएंगे? 15 सालों की सरकार चली गई थी, 2 सीटों पर 2 कैंडिडेट का ऐलान किया गया, एक जगह जीते हुए को हटा दिया गया, दूसरी जगह देखिए मुकेश टंडन को ले आए हैं। नाम से सब कुछ जाहिर हो रहा है, सीएम शिवराज के बहुत ज्यादा क्लोज माने जाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है, इतने करीबी हैं और वो करीबी होने का फायदा मिला है। हालांकि मुकेश टंडन बहुत मजबूत माने जाते हैं, मजबूती देखिए उनकी साफ तौर पर नजर आ रही है, वो कैंडिडेट बनाए गए, लेकिन उनकी राह में रोड़े अपने होंगे। कौन रोड़े होंगे? पूर्व वित्त मंत्री राघव जी की बेटी ज्योति शाह जो जैन समाज से आती हैं, श्याम सुंदर शर्मा जो प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, इसके अलावा राजेश जैन जो जैन वर्ग से आते हैं, व्यापारियों के वर्ग से आते हैं, और तोरण सिंह दांगी जिनका टिकट फाइनल हो गया था, लेकिन आपसी कलह की वजह से वो बाहर हो गए क्योंकि टिकट आखिरी में मुकेश टंडन को मिला। तो कुल मिलाकर ये जो नाराज हैं वो कैसे मानेंगे? और बहुत कुछ कहना इस वक्त जल्दबाजी होगी, लेकिन बीजेपी की राह में बहुत बड़े पैमाने पर रोड़े हैं। हाँ। और हालांकि ये बहुत कनेक्टिविटी वाला क्षेत्र है विदिशा सीएम शिवराज का। दूसरी तरफ हम गुना की बात करते हैं। चलिए प्रमोद, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और